क्या होगा अगर कोई गंगा के पवित्र जल में स्नान कर रहा हो और वहीं उसकी मृत्यु हो जाए? क्या वह सीधे स्वर्ग चला जाएगा या फिर उसे भी उसी न्याय से गुजरना पड़ेगा जिससे हर आत्मा गुजरती है? महाकुंभ, जिसे मोक्षदायिनी गंगा का सबसे पवित्र पर्व कहा जाता है, वहां अगर कोई हादसे का शिकार होकर दुनिया छोड़ देता है तो क्या उसे स्वर्ग मिलेगा या फिर कर्म और पाप पुण्य के आधार पर उसका फैसला होगा? आज हम आपको महाकुंभ के कुछ हादसे, उनकी रहस्यमय घटनाओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जो आपको झंझोर कर रख देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का महासागर है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है। हर 12 साल में एक बार प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के महाकुंभ का आयोजन होता है। करोड़ों श्रद्धालु, साधु, संत और तांत्रिक इस दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि इस स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई महाकुंभ के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो क्या उसे स्वर्ग मिलता है या नहीं? महाकुंभ में भीड़ का उमड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार यह भीड़ ही बड़े हादसे का कारण बन जाती है। भारत के इतिहास का सबसे भयावह कुंभ हादसा 1954 में प्रयागराज में हुआ। इस भगदड़ में करीब 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2013 में कुंभ में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें स्टेशन पर मची भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई। इस साल भी कुंभ के दौरान भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये बात है 2010 की। अब सवाल उठता है कि इन हादसों में मारे गए लोगों का सीधा स्वर्ग में आह्वान हुआ या फिर उन्हें नरक मिला। हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ग और मोक्ष दो अलग अलग चीजें हैं। स्वर्ग जहां पुण्यात्माओं को उनके कर्मों का फल मिलता है, मोक्ष जहां आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त की जाती है और परम ब्रह्म के में विलीन हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करते हुए या कुंभ के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे पवित्र आत्मा माना जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वह सीधे स्वर्ग जाएगा? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है जहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का हिसाब करते हैं। अगर पुण्य ज्यादा हुए तो आत्मा स्वर्ग जाती है, अगर पाप ज्यादा हुए तो नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती है। अब सवाल उठता है कि महाकुंभ में मरने वाले लोग का क्या होगा? शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा में स्नान मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि महाकुंभ में मरने वाले सीधे स्वर्ग जाते हैं। बल्कि गीता में कृष्ण कहते हैं, इंसान को सिर्फ अपने कर्मों का अधिकार है, फल देने वाला सिर्फ ईश्वर है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ गंगा में स्नान करने या कुंभ में मरने से मोक्ष या स्वर्ग नहीं मिलता, बल्कि कर्म भी उतने ही मायने रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु अकाल होती है यानी बिना किसी तैयारी के, तो आत्मा भटक सकती है। कई साधु संतों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान हुई दुर्घटनाओं में मारे गए कई लोगों की आत्माएं संगम तक पर भटकती है। इसलिए कुंभ के बाद यहाँ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि उन आत्माओं को शांति मिल सके। अब तक हमने देखा कि गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलते हैं, महाकुंभ के दौरान मृत्यु विशेष मानी जाती है, लेकिन स्वर्ग या मोक्ष सिर्फ कर्मों के आधार पर ही मिलता है। तो अगर कोई कुंभ में मरा तो उसकी आत्मा का क्या होगा? अगर अपने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं तो वह स्वर्ग जा सकता है। अगर उसने मोक्ष पाने की इच्छा में जीवन जिया है तो उसे मोक्ष भी मिल सकता है। लेकिन अगर उसके कर्म खराब थे तो उसे यमराज ने न्याय से गुजरना ही पड़ेगा। तो अगली बार जब आप कुंभ में जाएं तो गंगा में डुबकी लगाएं तो सिर्फ पवित्र जल में स्नान करने